पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, इस्लामाबाद की जानिब से डी मार्च। अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन के दफ्तर खारजा तलबी, दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ में चेक पोस्ट पर हमले पर अफगान तालिबान रजीम को एहतजाजी मुरासला इरसाल किया गया। बाजोड़ हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। फितनल खवारिज अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयां कर रही है। पाकिस्तान को तालिबान हुकूमत की जानिब से बारहा यकीन दहानी कराई गई, लेकिन अमली पेशरफ नजर नहीं आई। कराची सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका, बच्ची समेत 16 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। सिलेंडर नहीं फटा। इमारत में गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी थीं। कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। गुज़िश्ता शब अचानक गैस की तेज सप्लाई शुरू हुई। मुमकिन तौर पर गैस की चाबी खुली रहने, शॉर्ट सर्किट या माचिस जलने से धमाका हुआ। पाकिस्तान हॉकी बहरान का शिकार, पीएचएफ के सदर तारिक बुगटी ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जाते जाते हकायक बताने वाले हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। तारिक बुगटी ने बद इंतजामी का कसूरवार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ठहरा दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मामले पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, इल्जामात से पाकिस्तान की बदनामी हुई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। प्रो हॉकी लीग के लिए फंड स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। हमने महदूद वसाइल के अंदर बेहतरीन इंतजाम किए। आग कहां लगी, किसने निशानदही की, क्या फौरी इकदाम किए? सानेहा गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन ने मैनेजमेंट और तनवीर पास्ता से 72 सवालात के जवाब मांग लिए। मार्केट खोलने और बंद होने के औकात कार पूछे। दरवाजे बंद होने का वक्त भी पूछा गया। जस्टिस आगा फैसल ने डीजी एसबीसीए से पूछा, रिकॉर्ड में गुल प्लाजा की क्या तफसीलात हैं? तामीरात शुरू हुई तो लीज नहीं थी। इजाफी मंजिल बनने के बाद क्या शिकायत का इंतजार किया जाता है? अगर जायद दुकानें बनाई जाएं तो क्या आपका दायरा इख्तियार है? डीजीएसबीसीए ने कहा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर या शिकायत की सूरत में कार्रवाई की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। आज बोर्ड ऑफ पीस के इफ्ताही इजलास में शिरकत करेंगे। गाजा में जंग बंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंडिंग पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म मार्च के दूसरे हफ्ते में रूस जाएंगे, अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 6,682 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,72,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और सिंध हुकूमत और अमरीकी महकमा ज़राअत का सूबे के 1300 स्कूलों में मुफ्त खुराक और राशन के लिए $80 मिलियन के मंसूबों का ऐलान। 2 लाख से ज्यादा तलबा को रोजाना मुफ्त तैयार खाना और राशन दिया जाएगा। यूएसडीए की माली मुआवनत से ये प्रोग्राम सेव द चिल्ड्रन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए इंतजाम चलाया जाएगा। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन का कहना है, अमरीकी किसान पाकिस्तानी बच्चों की मदद कर रहे हैं। ये प्रोग्राम मुश्तरका खुशहाली के लिए हकीकी शराकतदारी की अलामत है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया। भारत के तमाम मिलिट्री सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फजाई हुदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फजाई हुदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। कश्मीरी अवाम को उनका बुनियादी हक खुद इरादियत देना अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। मकबूजा कश्मीर पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान का सिंपोजियम से खिताब। कहा, मकबूजा वादी में आबादियाती तनासुब की तब्दीली रोकने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
हम सियासी जमातों वाले इतनी सियासत नहीं करते जितनी हॉकी फेडरेशन में है। पीएचएफ में सियासत ने कौमी खेल बर्बाद कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा खिलाड़ियों ने जुल्म और ज्यादती की वजह से खेलने से इनकार कर दिया। वो मुतालबा कर रहे हैं हॉकी फेडरेशन को सियासी तकरीरों से साफ किया जाए, माली मामलात की छानबीन की जानी चाहिए। हॉकी फेडरेशन के तमाम मामलात असेंबली और मुतालिका कमेटी में जल्द उठाए जाएंगे। तरलाई हमले के शोहदा के वरसा में इमदादी चेक्स की तकसीम। वजीर आजम की जानिब से ऐलान करदा इमदादी रकूम के चेक्स अहले खाना तक पहुंचाए जाएंगे। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले 36 नमाजियों के वरसा को 50-50 लाख के चेक दिए गए। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में एलपीजी टैंकर में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान धमाका, 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 2 जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान भी मामूली जख्मी हुए। आग ने करीबी इलाके को भी लपेट में ले लिया। ईरानी फायर फाइटर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हुए। रावलपिंडी में घर में फायरिंग से शौहर और 2 बीवियां कत्ल। पुलिस का कहना है मकतूलीन का ताल्लुक सवाबी से बताया जाता है। लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। घर में मौजूद बच्चों के बयानात और सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। कराची में पुलिस मोबाइल में डकैती। स्पेशलाइज्ड यूनिट के सादा लिबास एहलकारों ने सुरजानी में दुकान का सफाया कर दिया। लाखों रुपए मालियत का सामान और कैश ले उड़े। दुकानदार सुरजानी थाने गया तो पुलिस ने पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। मुतासर दुकानदार का कहना है लूटमार करने वालों में एहलकार वकास, हबीबुल्लाह और सिराज शामिल हैं। दुकान में खुल्लम खुल्ला डकैती की गई, हमें इंसाफ दिया जाए। सिंध रेंजर्स की गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई। बाजोड़ से भागकर कराची में छुपने वाला फितना खारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम ने नवंबर 2020 में साथियों के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर नवागाई पर फायरिंग की थी। सरकारी मशीनरी को आग लगाने में भी मुलव्वस है। मुलजिम को सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया गया। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं भारत जंग में शिकस्त के बाद बदला लेने पर तुला है। वो नहीं चाहता पाकिस्तान खेल, तालीम, सेहत के मैदान में आगे जाए। इस साल 30 दिनों में 5 लाख अफराद के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। ये इंतजाम किसी सरकारी फंड से नहीं, अपनी फैमिलीज के हमरा गवर्नर हाउस आए, मैं आपका मुंतज़िर रहूंगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब के तहत एक साल में 1282 मरीजों के कामयाब ट्रांसप्लांट्स। वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम के तहत तमाम ट्रांसप्लांट मुफ्त किए गए। 1 फरवरी 2025 से अब तक 673 गुर्दों की पेवनकारी सरकारी खर्च पर की गई। 212 जिगर के ट्रांसप्लांट मुफ्त किए जा रहे हैं। बोन मैरो के 16 ट्रांसप्लांट्स भी बिल्कुल मुफ्त किए गए। तमाम रजिस्टर्ड दुकानों को 1 हफ्ते में एफपीआर के निज़ाम से मुंसलिक करने का हुक्म। पॉइंट ऑफ सेल्स मिशन से वाबस्ता तमाम कारोबार एफपीआर से मुंसलिक किए जाएंगे। होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, कार्गो सर्विस, ब्यूटी पार्लर्स, स्लिमिंग और मसाज सेंटर, ब्यूटी क्लिनिक्स को रजिस्टर्ड होना होगा। हर किस्म के तिबी इदारे, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल्स, फिटनेस क्लब्स भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक होना होंगे। कराची जिम खाना, रॉयल पाम, चनाब क्लब, इस्लामाबाद क्लब, लाहौर जिम खाना भी जद में आ गए। ज़कात कटौती के लिए बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए आज बंद है। स्टेट बैंक ने रमज़ान मुबारक के लिए दफ्तरी और कारोबारी औकात का ऐलान कर दिया। पीर त जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बैंक खुलेगा। जुमे को अवामी लेन देन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मुकाबले। पहले मैच में इटली और वेस्टइंडीज की टीमें मध्य मुकाबले। दूसरा मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे, तीसरा अफगानिस्तान और कनाडा के दरमियान होगा।
पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बना ली। पाकिस्तान का सुपर 8 में पहला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड से होगा। इंग्लैंड और श्रीलंका से भी जोड़ पड़ेगा। सुपर 8 मरहला मुश्किल होगा, लेकिन रमजान आ गया है। हमारा 12वां खिलाड़ी रमजान होगा। ऑलराउंडर शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत के खिलाफ बड़ा मैच जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद के सवाल पर कहा सबकी अपनी राय है, नाक़िदीन को रोक नहीं सकते। साबिक क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, लेकिन वो भी इंडिया को नहीं हरा सके। हमने 2021 में भारत को शिकस्त दी थी। ये बातें हो रही हों कि कल का मैच साहबजादा ड्रॉप है, उसमें छुरी चलाई जा रही है, ये भी तो जाती है ना। बड़ी अचीवमेंट थी, पहला 100 उसका इंटरनेशनल यार। फखर खेल रहा है, साहिबजादा फरहान नहीं खेल रहा, तो उस पर भी तो प्रेशर है ना। सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले को ड्रॉप करने की बातें की जा रही थी। वर्ल्ड कप में सेंचुरी करना साहिबजादा फरहान का बड़ा कारनामा है। स्टार क्रिकेटर का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। बासित अली ने कहा साइम अयूब को जितने चांस मिले उतने किसी को नहीं मिले। क्वालिटी प्लेयर है तो टीम के लिए परफॉर्म तो करें। कामरान अकमल बोले साइम अयूब को बैटिंग की मुश्किल सूरत हाल से खुद निकलना है। शुएब मलिक ने कहा सुना है माइक हैसन को प्लान कोई और देता है कि कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर खिलाना है। आबी और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का, सबको खूब हंसाया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के लेक टहाउ में बर्फानी तोदा गिरने से 9 सयाह हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये 4 दहाइयों में सबसे मुहलिक बर्फानी तोदा है, जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। वाक़े में 6 सयाहों को बचा लिया गया। बरतानिया में माह सयाम के आगाज़ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अशाए खुरनोश की कीमतों में नुमाया कमी। 10 किलो आटे की कीमत आधी कर दी गई। 12.5 पाउंड वाला आटे का थैला 6.5 पाउंड में दस्तयाब। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल के थैले पर 3 पाउंड की बचत। और मारूफ शायर साहिबा अख्तर को दुनिया से गुजरे 23 बरस बीत गए। साहिबा अख्तर ने 4 शायरी मजमूए तख्लीक किए। अदमी खिदमात के इतराफ़ में बाद अज़ वफ़ात उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।